हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके। इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point A in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point A. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक स्पेस है। ओके, ये स्पेस है, इसके अंदर अभी तक कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेट्स से मैं कोई चार्ज प्लस क्यू लेके आता हूँ। ओके, यहाँ पर अब इस चार्ज की वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो कि हमने बताया था आउटसाइड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ओके, और इस वाले पॉइंट पे लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। कुछ पोटेंशियल मिलना शुरू हो जाता है। ओके, व्हाट इज दिस पोटेंशियल? ये पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये एक वी वैल्यू है, वी ए है। जैसा मिसाल के तौर पे आप ज़मीन से किसी चीज़ को उठाकर ऊपर लेके चले जाते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। लेट्स से इस पॉइंट ए पे कुछ ना कुछ एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी हम इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये चार्ज क्यू है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। अब इस पॉइंट ए पे क्या होता है? लेट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। ओके, टेस्ट चार्ज है, ये रहा मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू है प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक ये यूनिट चार्ज है। ओके, वन कूलम चार्ज है। ओके, इस वन कूलम चार्ज को ये कोई पॉइंट है दूर, ये वाला, लेट्स से ये वाला पॉइंट मैं बनाता हूं, ये पॉइंट है दूर। ओके, इस दूर वाले पॉइंट से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करके लेके आ रहे हैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो इसके ऊपर जो आपने काम किया, वर्क डन किया इन ऑर्डर टू मूव दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, तो ये वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द वी ए। आई होप सो ये बात क्लियर। अब इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसी पॉइंट से उठाया मैंने और यहाँ पर बी पर लेके आ गया, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी और उसे हम कहते हैं कि वी बी। इसी तरीके से इसी पॉइंट से मैंने उठाया और सी पे लाके स्टोर कर दिया, रख दिया। जब मैंने सी पे लाया तो डेफिनेटली मुझे कुछ काम करना पड़ा। ओके, इसके ऊपर काम करना पड़ा। तो होता क्या है, जैसे जैसे अब ये एनर्जी इसके ऊपर स्टोर्ड होना शुरू हो जाती है इस चार्ज के ऊपर। तो ये कौन सी एनर्जी है? जो कि आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काम किया। ओके, ये दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको हम ये कहते हैं कि ये वी वैल्यू है। ओके, अब हम आते हैं वापस से इसकी तरफ। ओके, इसको अगर हम कहते हैं कि ये V है, ये वर्क डन, ये V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट ए, ये बराबर है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल्स पर कूलम्स। ओके, जूल्स पर कूलम्स, और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन ऑन अ चार्ज। ओके, लेकिन इस वक्त ये जो चार्ज है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसे हमने इंफिनिटी से लेके आए हैं और यहाँ पे स्टोर किया। अगर हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू चेंज कर देंगे तो हमें उसके पोटेंशियल डिफरेंट मिलेगा। ओके, अभी हम इसको जरा सा स्टडी करते हैं। अच्छा, it is a scalar quantity. Definitely it is a scalar quantity as it depends on work done, which is a scalar quantity. हाँ,
जनाब, अब हम ये पढ़ रहे थे कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि वो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है और वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि वो बेसिकली फील्ड अपॉन चार्ज के, फोर्स अपॉन चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही थी. तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बट इन केस ऑफ क्या कहते हैं कि वर्क डन के, इसके ये जो है न्यूटन्स पर कूलम हो गई थी और यहाँ पर जो है आपके पास जूल्स पर कूलम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट. डेफिनेटली ये देखिए, ये जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर कर रहे होते हैं तो हमने ये बताया कि इस पॉइंट से उठा के इधर लेके आने में, इस पॉइंट से उठा के इधर लेके आने में, तो बेसिकली हमेशा ये दो पॉइंट्स के दरमियान का होता है. अगर ये लेट्स से मैं पॉइंट को वेरी कर दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अब इधर डिफर कर जाएगा, वेरी हो जाएगा डेफिनेटली. तो ये वेरी कर जाएगा. देखें, अगर मैं ये पॉइंट को इस तरफ चेंज कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जो कि इसी चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इज मेजर्ड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट. एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे और उस रेफरेंस पॉइंट को हम कांस्टेंट रखते हैं और उसको हम मूव नहीं करते. इट इज एनालोगस टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से इसकी एनालॉजी बनाई जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये देखिए, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट किलोग्राम को एक पॉइंट से इधर लेके आने में. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए कह देते हैं हम. ओके, इसी तरीके से ये पॉइंट ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब लेट्स से इससे ऊपर लेके चले आए हम, तो यहाँ पे लेट्स से बी है आपके पास, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी कह देते हो. ओके, क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर है. अब जनाब ये क्या है कि यही हमने बताया. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन यूनिट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में हो गई? जूल्स में, और ये हो गया किलोग्राम. बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन यूनिट चार्ज. देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों रिलेटेड है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको बताएगा कि इस पॉइंट पे कितनी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है अगर हम किसी चार्ज को मूव करते. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बेसिकली किसी भी फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है, लाइक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है. ये जो चार्ज है आपका फील्ड चार्ज, इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो उसकी वजह से एक प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बेसिकली एक यूनिट चार्ज को आपने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. लेकिन अगर आप चार्ज की वैल्यू चेंज कर देंगे और डिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक बात है जो हम आपको कन्वे करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. इसके ऊपर टेस्ट चार्ज की बात नहीं है. ये देखिए, ये जो है एक कूलम चार्ज ने कितनी एनर्जी स्टोर की फ्रॉम ब्रिंगिंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी. ये फील्ड की वजह से अगर आप हटा देंगे, ये चार्ज हटा देंगे, ये जो फील्ड चार्ज आप हटा देंगे, तो पॉइंट ए पे कोई आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा, पॉइंट बी पे आपको कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट सी पे आपको कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा. लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड कर रही होती है इस चार्ज के ऊपर
यानी ये जो दूसरा चार्ज है आप जो लेके आ रहे हैं, लेट्स से ये टेस्ट चार्ज है, मैं अभी आपको ये समझाता हूँ कि ये टेस्ट चार्ज लेट्स से 5 कूलम का है। अब यहाँ पे वी आपको मिल रही है 100 वोल्ट्स पर जूल, ओ सॉरी 100 वोल्ट्स मिल रही है। 100 वोल्ट्स का मतलब क्या है, आपको कितनी मिल रही है ए पे 100 जूल्स पर कूलम। ओके, इसी तरीके से लेट्स से बी जो सी जो है इसके करीब है, तो यहाँ पे आपके पास वी सी लेट्स से आपको मिल रही है 300 जूल्स पर कूलम, और ये पॉइंट है बी जो कि और करीब है, लेट्स से इसे मिल रही है 350 जूल्स पर कूलम। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ये पोटेंशियल जो है वो कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब जनाब इसको निकालने का तरीका क्या है कि ये आपके पास आ गया। अब लेट्स से मैं अगर ये 5 कूलम चार्ज को इधर लेके आता हूँ तो कितनी एनर्जी होगी इस वक्त, आप बताइए। 5 कूलम चार्ज पे, एक कूलम पे 100 जूल है, तो 5 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है 500 जूल से। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट था, वो किसकी वजह से कांस्टेंट था, इस फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा था, इस चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा था। लेकिन आपका चार्ज वेरी कर सकता है, टेस्ट चार्ज वेरी कर सकता है, और इसके दरमियान के डिस्टेंस वेरी करते हैं। तो आपने इस पॉइंट पे जो आपके चार्ज के चार्ज है इस पॉइंट पे जब आपने 5 कूलम चार्ज को लेके आए हैं तो आपको बेसिकली 500 जूल्स ऑफ एनर्जी लगी है। ओके, इसी तरीके से ये 5 कूलम चार्ज को लेट्स से मैं यहां पे मूव करता हूं पॉइंट सी पे, तो मुझे 1 कूलम चार्ज पे 300 जूल मिल रहे, तो 5 पे कितने मिलेंगे 1500 जूल्स। अब इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मुझे मिलेगी 1500 जूल। इसी तरीके से बी पे अगर आप देखेंगे तो 1 कूलम चार्ज पे 350 मिल रहे हैं, तो अब आप इसको कर लें कि 350 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये हो जाएगा 1750 जूल। यहाँ पे आपको 1750 जूल्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। ओके, तो ये है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाते तो वो कम होना शुरू हो जाती है। अब हम अगेन आते हैं अपने पॉइंट की तरफ के अब ये तो बात क्लियर हो गई कि V वैल्यू क्या होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू किस लिए यूज हो रही होती है, ताकि उससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट होती है। लेकिन अगर आपके चार्ज की वैल्यू डिफर कर जाएगी तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वेरी कर जाएगी, जो हमने बताया 5 कूलम चार्ज को इस पॉइंट ए पर लाने के लिए यूज हो रही है। तो 500 जूल्स 5 कूलम चार्ज को पॉइंट सी पे लेके आ रहे हैं, 1500 जूल्स 5 कूलम चार्ज को पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं, तो 1750 जूल्स। अब जनाब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि वी सी माइनस वी ए हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के दरमियान का डिफरेंस माइनस लो पोटेंशियल। ओके, यानी इस वक्त पॉइंट सी पे पोटेंशियल कितना था 300 वोल्ट्स आप बोलते हैं, और इस पे कितना हो गया 100 वोल्ट्स, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 200 वोल्ट्स। ओके, ये हो गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्लियर है, आई होप सो ये चीज क्लियर है। 200 वोल्ट्स का डिफरेंस है। अब 200 वोल्ट्स का डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल द वोल्टेज, ये असल में वोल्टेज कहलाती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन है जो अभी हम आगे चल के देखते हैं।
आई होप सो ये वाली चीज अभी तक आपको क्लियर है कि वी वैल्यू क्या होती है, जो पोटेंशियल वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है, ठीक है। वो किसी चार्ज को मूव करके हम उस पॉइंट तक लेके आते हैं, उस पॉइंट की हमें वी वैल्यू पता होती है, वहां से हमें चार्ज की उस चार्ज को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिल जाती है। अब लेट्स से अब मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूँ एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अब देखिए जब भी हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे कोई चीज मूव हो रही होती है, डेफिनेटली वो एनर्जी दे रही होती है, जैसा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में होता है। सेम लाइक इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, okay, same like in gravitational potential, if a body is released from a high potential to a low potential, it releases energy, और vice versa। अगर आप low potential से ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखते हैं। लेट्स से मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये प्लस और माइनस, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दिया, एक चार्ज दिया हुआ है मेरे पास क्यू ए, क्यू प्लस क्यू चार्ज है जो कि पॉइंट ए पे है, फिर इसको मूव करना है पॉइंट बी पे। अभी आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कहां से कहां पे, प्लस टू माइनस, तो फोर्स कहां से कहां पे होगा, 4 अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉइंट ए की तरफ जा रहा होगा, जैसे कि ग्रेविटेशन, और जब जाएगा तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये बात तो सही। अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन एट ए अपॉन क्यू, यानी ये कौन सा वर्क डन था, इन मूविंग अ चार्ज from infinity to this point, okay, from infinity to this point A, VA। अब यहां से आप इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B कितना हो जाएगा, एट B इज इक्वल्स टू VB इज इक्वल्स टू WB अपॉन चार्ज Q, ओके। इसी चार्ज को हम मूव करके लेके आ रहे हैं, लेट्स से ये चार्ज है Q। इस चार्ज के ऊपर हमने जो काम किया वो यहां से यहां तक मूव करने में, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वर्क डन अपॉन द वैल्यू ऑफ द चार्ज, ओके, ये आपके पास हो गई, क्लियर है। अब डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगी, इसकी यहां से हम WA की वैल्यू निकाल लेते हैं, VA इंटू क्यू, और WB की वैल्यू निकालते हैं VB इंटू क्यू, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हाई पोटेंशियल पे कौन है, A है, A इज एट हाई पोटेंशियल, A इज एट हाई पोटेंशियल, ओके, हाई पोटेंशियल। तो क्या कर देंगे हम, WA माइनस WB इज इक्वल्स टू VAQ माइनस VBQ। अब Q कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज इन एनर्जी यानी ये एनर्जी रिलीज होगी, ये इस वक्त रिलीज होगी क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ रहा है। चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट बी। अगर ये चार्ज की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर लेट्स से ये चार्ज की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी के, चेंज इन एनर्जी। अगर Q की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जो कि पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी के। तो पोटेंशियल, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज, देखिए चेंज इन एनर्जी यानी एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये मूव किया यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, और एनर्जी सप्लाई करेगा। अगर मैं ये कहता ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो एनर्जी वो लेगा, इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आने के लिए
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आने के लिए एक यूनिट चार्ज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आने के लिए एक यूनिट चार्ज जो एनर्जी रिलीज करता है, that is what we call potential difference. ओके, अब हम इसको वापस से इस तरफ आके समझाते हैं. देखिए, ये पॉइंट चार्ज था, टेस्ट चार्ज था, ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था. ये फील्ड की वजह से ये फील्ड चार्ज की वजह से इधर हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला. ए पे 100 वोल्ट, बी पे हमने 350 वोल्ट्स निकाला और सी पे हमने निकाला 300 वोल्ट. इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज निकाल ली. 500 जूल. अगर 5 कूलम चार्ज इसके ऊपर होगा, 5 कूलम चार्ज. अब तो डिफरेंस इन एनर्जी हमारे पास बिटवीन पॉइंट ए एंड सी कितनी आ रही है? डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन सी एंड ए कितनी है भाई? ये देखिए, सी पे कितनी है? 1500 जूल और ए पे कितनी है? 500 जूल. तो डिफरेंस इन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1500 जूल्स माइनस 500 जूल्स. तो ये कितनी हो गई? 1000 जूल्स. और ये कितना? 1000 जूल्स है. ओके, 1000 जूल्स है. और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो यूनिट चार्ज आ जाएगा. ओके, 5 और 2 200, तो ये हो जाएगा 200 जूल्स पर कूलम. और जब हम इधर देख रहे थे तो ये हो जाता है 200 जूल्स पर कूलम, यानी 200 वोल्ट. और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? 100 और 300, इन दोनों को माइनस किया. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वीसी माइनस वीए. 300 में से 100 निकाला तो मेरे पास आ गया 200 वोल्ट. पोटेंशियल, अब कोई सा भी यूनिट चार्ज लेके आ जाए आप, कोई सा भी चार्ज लेके आ जाए, उधर से एनर्जी निकाले. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी ड्यू टू द चार्ज 5 कूलम. ओके, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी वेरी करी है. देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1500 जूल्स थी और 500 जूल्स थी. ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? उस चार्ज पे डिपेंड कर रही है जो कि उस फील्ड में रखा हुआ है, और उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी, डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वी वैल्यू निकालते कैसे. ओके, लेट्स से हम यहाँ पे वो टॉपिक समझा देते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो अभी तक हमने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए 100 वोल्ट था इधर. ओके, इधर क्या था? 100 वोल्ट. और इस तरफ क्या था? 300 वोल्ट. लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो 500 जूल थी. वो डिपेंड कर रही है चार्ज के ऊपर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जो कि फील्ड के अंदर है, इस चार्ज के ऊपर. अगर ये 6 कूलम्स होता तो ये 600 हो जाती, 7 होता 700 हो जाती. लेकिन जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी करते तो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी तो 1000 जूल्स आ रहा है. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक यूनिट चार्ज के ऊपर, एक यूनिट चार्ज जो एनर्जी रिलीज करता है, जो वर्क डन होता है, दैट इज. तो इसलिए जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है. आप इस वीडियो को एक आध दफा और देखेंगे, 2 दफा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. अब इंपॉर्टेंट एक चीज हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, थोड़ा सा वो है कि वी वैल्यू कैसे निकालते हैं. वी वैल्यू का मतलब क्या होता है? वोल्ट्स की. ओके, जो हमने बताया था ये चार्ज Q की वजह से पॉइंट ए के ऊपर 100 जूल आ रही थी, राइट, 100 वोल्ट. और पॉइंट बी के ऊपर क्या आ रही थी? आप हमने बताया था 300 आ रही थी, समथिंग लाइक दिस, 300 जूल्स पर कूलम या 100 वोल्ट. इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप, ये वी वैल्यू होती है K इंटू क्यू अपॉन आर. ये आप मेरे ख्याल से
थोड़ा सा एक आध क्लास आगे जाके पढ़ेंगे। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, के की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू हो गई कूलम, ये वो वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है। अगर ये लेट्स से 5 कूलम्स है तो इसकी वजह से जो ए प्रोड्यूस होगा आप निकाल लोगे, 6 कूलम्स है तो इसकी वजह से ये वाला क्यू जो है ये यही वाला चार्ज है, ये देखिए ये यहाँ पे हम क्यू लिख देते हैं, ओके। इसकी वजह से ये भी कूलम्स में हो गया, ये और ये कट गया, और आर की वैल्यू आपके पास डेफिनेटली इन मीटर्स होगी, तो आपने इससे इसको काट दिया, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसका वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर पर कूलम। और न्यूटन मीटर आपके पास किसका यूनिट होता है? न्यूटन है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कूलम, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बराबर होता है, और ये हो गया जूल्स इनटू कूलम्स, और ये इस वजह से ये वोल्ट होता है। तो ये वी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि पॉइंट ए पे हम कह रहे थे कि 100 है, यहाँ पे 300 है, बेसिकली आप ये जो है इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ओके। ये आपके हायर क्लास में है। तो अभी मैंने इस टॉपिक में आपको कंप्लीट बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी चार्ज का, वो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम अगर कोई चार्ज को उस तक लेके आए तो हमें पता चल जाता है कि कितनी एनर्जी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और डिफरेंस इन एनर्जी बताया, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं। वोल्टेज होती है, वोल्ट्स इसका यूनिट होता है, वोल्ट्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोगों को